जय श्री राम दोस्तों। भारत का अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है तथा अनेकों ऐसे राजा हुए हैं जो अपने शौर्य, पराक्रम, दानवीरता, ज्ञान और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक राजा ऐसे थे जो अपनी न्याय व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। उनकी न्याय व्यवस्था के चर्चे संपूर्ण विश्व में फैले हुए थे। यही नहीं, देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। जी हाँ, उनका नाम था चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य ने हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराया था तथा उन्हीं के कारण ही आज सनातन धर्म बचा हुआ है। महाराज विक्रमादित्य के राज में ही भारत सोने की चिड़िया बना था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विक्रमादित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथा रोचक जानकारी, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे देवता विक्रमादित्य से न्याय करवाने धरती लोक पर आते थे। सम्राट विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने न्याय, वीरता, पराक्रम, शौर्य, ज्ञान तथा उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात 101 ईसा पूर्व विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। विक्रमादित्य के पिता का नाम गंधर्वसेन था। सम्राट विक्रमादित्य की बहन का नाम मेनावती था तथा उनके भाई भर्तरी महाराज थे। सम्राट विक्रमादित्य की मां का नाम सौम्य दर्शना था। महाराज विक्रमादित्य की 5 पत्नियां भी थी जिनका नाम मलावती, मदन लेखा, पद्मिनी, चेल और चिलम महादेवी था। महाराज के 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल थे तथा उनकी 2 पुत्रियां विद्योतमा तथा वसुंधरा थी। सम्राट विक्रमादित्य के एक भांजा था जिनका नाम गोपीचंद था तथा उनके प्रमुख मित्रों में भट्ट मात्र का नाम आता है। महाराज विक्रमादित्य के राज में राज पुरोहित त्रिविक्रम तथा वसुमित्र थे तथा उनके सेनापति विक्रम शक्ति तथा चंद्र थे। महाराज विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया था। उन्होंने अपनी जीत के साथ ही हिंदू विक्रम संवत की शुरुआत की थी तथा 9 रत्नों की शुरुआत भी महाराज विक्रमादित्य द्वारा ही की गई, जिनको तुर्क राजा अकबर ने भी अपनाया था। महाराज विक्रमादित्य अपनी जनता के कष्ट तथा हाल जानने के लिए वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए जाते थे। वे अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। राज विक्रमादित्य लोकप्रिय तथा न्यायप्रिय राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक तथा अरब में भी फैला था। महाराज विक्रमादित्य की अरब पर विजय का वर्णन अरब के एक अरबी कवि जरहाम किनतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। प्राचीन पुराणों का तथा इतिहास ग्रंथ से पता चलता है कि महाराज विक्रमादित्य का राज अरब और मिस्र में भी था, अर्थात अरब तथा मिस्र महाराज विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतबे सुल्तानिया में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ रखा हुआ है। इसमें महाराज विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि वह लोग बहुत भाग्यशाली है जो इनके राज में जन्मे और सम्राट विक्रमादित्य के राज में जीवन व्यतीत किया। महाराज अत्यंत दयालु, कर्तव्यनिष्ठ तथा उदारशील शासक थे जो सभी के कल्याण के बारे में सोचते थे तथा उन्होंने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया और अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को एक देश में भेजा ताकि यहाँ शिक्षा का उजाला फैल सके। महाराज विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्त कराने, अत्याचारी राजाओं से मुक्ति दिलाने के लिए एक अभियान चलाया था। महाराज ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया
जिससे उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई थी, जिससे उन्होंने भारत में चारों तरफ अभियान चलाकर विदेशी शासकों तथा अत्याचारी राजाओं से मुक्त करवाया था और एक छत्र शासन कायम किया। सम्राट विक्रमादित्य का वर्णन भविष्य पुराण तथा स्कंद पुराण में भी मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य चक्रवर्ती राजा थे, अर्थात उनका राज्य विस्तार इतना अधिक था कि उनके राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। 9 रत्नों की शुरुआत महाराज विक्रमादित्य ने ही की थी। भारतीय परंपरा के अनुसार उनके 9 रत्न धनवंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, खटकरपारा, कालिदास, वैताल भट्ट, वररुचि और वराह मिहिर थे। महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत राजकवि थे। वराह मिहिर उस युग के प्रमुख ज्योतिषी माने जाते हैं, जिन्होंने महाराज विक्रमादित्य के बेटे की मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, तथा वराह मिहिर ने ही विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे मुगलों के आक्रमण के बाद कुतुब मीनार में बदल दिया गया। वैताल भट्ट एक धर्माचार्य थे और यह माना जाता है कि उन्होंने ही सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंदों का आचरण करवाया था। धनवंतरी महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक धनवंतरी वैद्य तथा औषध विज्ञानी थे। उनके लिखे 9 ग्रंथों पाए जाते हैं, जो सभी आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंधित थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धनवंतरी से उपमा दी जाती है। क्षणपक सम्राट विक्रम सभा के द्वितीय नवरत्न क्षणपक को कहा गया है। उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन तथा नानार्थ कोश भी उपलब्ध बताए जाते हैं। अमर सिंह इनको कोश यानी कि डिक्शनरी का जनक माना जाता है। इन्होंने शब्दकोश बनाया था तथा साथ ही साथ शब्द ध्वनि पर कार्य किया। यह प्रकांड विद्वान थे। बोध गया में एक मंदिर से प्राप्त शिलालेख के आधार पर पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इनके अनेक ग्रंथों में से एकमात्र ग्रंथ अमरकोश ऐसा है कि इसके आधार पर उनका यश अखंड है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार अष्टाध्यायी पंडितों की माता तथा अमरकोश पंडितों का पिता कहा गया है। शंकु नीति शास्त्र का ज्ञान रखते थे, अर्थात यह नीति शास्त्री तथा रसाचार्य थे। इनका एक काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन वह आज भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। वैताल भट्ट एक धर्माचार्य थे और यह माना जाता है कि उन्होंने ही सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंदों आचरण का श्रेय दिया था। यह युद्ध कौशल में भी महारथी थे। ये हमेशा सम्राट विक्रमादित्य के साथ ही रहे तथा सीमवर्ती सुरक्षा के कारण इन्हें द्वारपाल भी कहा गया। विक्रम तथा वैताल की कहानी लोकप्रियता तथा जगत प्रसिद्ध है। घटकर पर जितने भी लोग संस्कृत जानते हैं वह सब जानते हैं कि घटकर पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। उनका वास्तविक नाम यह नहीं है। इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो भी विद्वान इनको अनुप्रास तथा यमक में पराजित कर देगा या उनके घर फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तभी से इनका नाम घटकर पर प्रसिद्ध हो गया, किंतु इनका वास्तविक नाम अभी तक लुप्त है। इनकी रचना का नाम भी घटकर पर काव्यम ही है। उनका एक अन्य ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी प्रसिद्ध है। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत राजकवि थे। कालिदास जी महाराज विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। कालिदास जी की कहानी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि इनको विद्या माँ काली की कृपा से हुई। कालिदास जी के 4 काव्य तथा 3 नाटक प्रसिद्ध है। शकुंतलम उनकी अनंतमय कृति मानी जाती है। वराह मिहिर उस युग के प्रमुख ज्योतिषी माने जाते हैं, जिन्होंने महाराज विक्रमादित्य के बेटे की मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी तथा वराह मिहिर ने ही विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था।
जिसे मुगलों के आक्रमण के बाद कुतुब मीनार में बदल दिया गया था। वराहमिहिर ने ही काल गणना, हवाओं की दिशा, पशुधन प्रवृत्ति, वृक्षों से भूजल का आकलन आदि की खोज की। उन्होंने अनेक ग्रंथों भी लिखे हैं। वररुचि, यह कवि तथा व्याकरण के ज्ञाता थे। शास्त्रीय संगीत का ज्ञान प्राप्त था। कालिदास जी की भांति ही इन्हें भी काव्यकर्ताओं में से एक माना जाता है। उनके नाम पर मतभेद है क्योंकि उनके नाम के 3 व्यक्ति हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन महानगर के महाकाल मंदिर के पास ही सम्राट विक्रमादित्य टीला है। यहाँ पर विक्रमादित्य के नवरत्नों की मूर्तियां विक्रमादित्य संग्रहालय में स्थापित की गई है। भारत में महाराज विक्रमादित्य का नाम पश्चिम के सीजर के नाम से भी प्रख्यात था, जिसे विजय वैभव तथा साम्राज्य का प्रतीक माना जाता है। महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में कहा जाता है कि यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। देवराज इंद्र ने महाराज विक्रमादित्य को भेंट स्वरूप दिया था और कथाओं में कहा जाता है कि यह सिंहासन भगवान शिव का था। उन्होंने इंद्रदेव को दिया था। सिंहासन अति भव्य था तथा उसके कदमों पर सुंदर 32 मूर्तियां लगी हुई थी, जो सजीव होने का आभास दिलाती थी। यह मूर्तियां देवी पार्वती की आगसराय थी। ये शुद्ध सोने से बना हुआ था तथा इसके सभी भाग रत्नों से सजाए गए थे। उज्जैन के विद्वानों ने महाराज विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उनके बराबर का योग्य राजा न होने के कारण उसे दफनाने का फैसला लिया था। कहते हैं कि सिंहासन में लगी 32 मूर्तियां हर कार्य में महाराज विक्रमादित्य की सहायता करती थी। कहते हैं कि जब राजा भोज इस सिंहासन पर बैठने लगे तो ये 32 पुतलियां उनका उपहास करने लगी और हंसने लगी। जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो सम्राट विक्रमादित्य के समान महादानी, त्यागी, निस्वार्थी, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा हो। और सभी पुतलियों ने एक एक करके महाराज की कथा सुनाने लगी थी, जो सिंहासन बत्तीसी के रूप में प्रसिद्ध है। सिंहासन बत्तीसी 32 कहानियों का संग्रह है, जिसमें पुतलियां महाराज के गुणों का वर्णन करती है। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में 31वीं पुतली कौशल्या ने बताया, जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में आ गए थे तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है। महाराज विक्रमादित्य राजकार्य तथा धर्म से स्वयं को लगाए रखते थे और उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया के सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उनको एक सुंदर महल दिखाई दिया। महाराज को भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त 2 वेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों वेताल उनको पहाड़ी पर ले आए तथा उन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक योगी महात्मा ने इस महल के चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में उनका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उन योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के बाद सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते उस वक्त वो भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। अचानक उनके सामने अग्निपिंड आया और वहां पर स्थिर हो गया तथा महल के अंदर से एक आज्ञा भरा स्वर आया। उसके बाद वह अग्निपिंड चलता हुआ महल के पीछे चला गया तथा दरवाजा साफ हो गया। जब वह अंदर गए तो वही आवाजों से उनका परिचय पूछने लगे तथा उन्होंने कहा कि वह सब कुछ साफ साफ बताए, वरना वे अपने श्राप से आने वाले को भस्म कर देंगे। महाराज विक्रमादित्य तब तक एक कक्ष में पहुंच चुके थे। उनको देखकर वहां एक योगी खड़े हुए। जब महाराज विक्रमादित्य ने बताया कि वे उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य है,
तो योगी ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। योगी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा महाराज विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब महाराज ने तमाम सुख सुविधाओं से सहित यह भवन मांगा। वो योगी ने तो खुशी खुशी महाराज को वो भवन सौंप दिया और खुद वन में चले गए। कुछ दूर चलने के बाद वो योगी को उनके गुरु मिले। जब उनके गुरु ने वन में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उस भवन को उन्होंने महाराज विक्रमादित्य को भेंट कर दिया है। ये सुनकर उनके गुरु को हंसी आई और उन्होंने कहा कि पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को वह क्या दान करेंगे। उन्होंने योगी से कहा कि वह ब्राह्मण रूप में जाकर विक्रमादित्य से उस भवन को मांग ले। तब योगी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में गए तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग की। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह मांग सकते हैं। तब उन्होंने उस महल को मांगा तो महाराज विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वह महल को वहीं पर छोड़ दिया था। मैं तो बस उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। 31वीं पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य देवताओं के समान गुणों वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया था तो वह मानव थे, इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी देह त्याग कर दी। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया। चारों ओर विलाप होने लगा। जब उनकी चिता सजाई गई तब देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात उनके बड़े पुत्र को राजगद्दी दी गई, लेकिन वो उस सिंहासन पर बैठ नहीं सका। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों नहीं बैठ सका। तभी एक दिन महाराज उनके सपने में आए और उन्होंने उनको कहा कि जब तुम देवत्व को प्राप्त कर लोगे तब तुम बैठ सकोगे, और जब तुम अपने पुण्य तथा यश से इस सिंहासन पर बैठने लायक हो जाओगे तो मैं स्वयं तुमको स्वप्न में आकर आज्ञा दूंगा। लेकिन महाराज उनके सपने में आए ही नहीं। उज्जैन के विद्वानों ने महाराज विक्रमादित्य की मौत के पश्चात उनके बराबर का योग्य राजा न होने के कारण उसे दफनाने का फैसला लिया। तब महाराज ने फिर से स्वप्न में आकर कहा कि कालांतर में अगर कोई सर्वगुण संपन्न राजा होगा तो वह सिंहासन स्वयं ही उनके अधीन हो जाएगा। उनके पुत्र ने महाराज विक्रमादित्य की आज्ञा के अनुसार मजदूरों को बुलाकर सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया तथा स्वयं खंभावती में राज करने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।